आज आकांक्षा आखिर ननद सुनंदा के सामने हो ही गई। आखिर कब तक बर्दाश्त करती हो। जब से सुनंदा आई है तब से उस पर इल्जाम लगाए जा रही है। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जिसके सामने सुनंदा ने आकांक्षा की बुराई ना की हो। कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही थी उसे बदनाम करने का। लेकिन आज तो वो उसके माता पिता के लिए भी इतने बड़े शब्द बोल गई, वो भी उन्हीं के सामने। पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में आकांक्षा के पति अमर की मृत्यु हो गई थी, जबकि सासू माँ सरस्वती जी तब से बिस्तर पर आ चुकी थी। घर में ससुर सागर जी और आकांक्षा का एक 7 साल का बेटा प्रदीप ही था। आकांक्षा के पास भी कोई काम नहीं था। तब आकांक्षा के माता पिता ने बहुत कोशिश की थी आकांक्षा को ले जाने की, लेकिन अपने सास ससुर को देखकर आकांक्षा ने जाने से इनकार कर दिया। तब तो सुनंदा खुद भी नहीं चाहती थी कि आकांक्षा जाए, क्योंकि अगर आकांक्षा चली जाती तो पीछे से उसके बूढ़े माँ बाप को कौन संभालता। उससे तो कोई जिम्मेदारी संभलती नहीं थी। शुरू में तो आकांक्षा घर पर ही रही। सागर जी की पेंशन से ही घर चल रहा था, पर आखिर कब तक। काफी सारी सेविंग्स तो सासू माँ के इलाज में ही चली गई। इसलिए सागर जी के कहने पर, या यूँ कहे कि समझाने पर, आकांक्षा ने नौकरी के लिए बाहर कदम रखा। आखिर उसने एक स्कूल में नौकरी ज्वाइन कर ली। सुबह घर का काम करके जाती, उसके बाद जॉब से वापस आने के बाद फिर दोबारा घर के काम काज में लग जाती। उसकी अनुपस्थिति में सागर जी ही अपनी पत्नी को संभालते थे। आकांक्षा की सैलरी तो महीने की 20,000 रुपये ही थी, जिससे वो घर का खर्चा और बच्चे की पढ़ाई भी संभालती थी। वहीं सागर जी की पेंशन से उनकी पत्नी का इलाज होता था और खुद की दवाइयों का भी खर्चा। पर कई बार सरस्वती जी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती थी तो उन्हें वापस हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता, जिसके कारण एक्स्ट्रा खर्च सिर पर आ जाते थे। इस कारण धीरे धीरे सरस्वती जी के गहने खुद सागर जी ने बेच दिए। लेकिन ये बात सुनंदा को पता नहीं थी और ना ही सागर जी ने सुनंदा को बताना सही समझा। और आखिर सागर जी ये बातें सुनंदा को बताते भी क्यों। तब तो अपनी माँ को संभालने के लिए सुनंदा आई तक नहीं। अगर आई भी थी तो ये संभालने के लिए कि माँ के गहने सही सलामत है या नहीं। उसका बस चलता तो वो गहने तो वो कब के ही उठाकर ले जाती। लेकिन अभी पिता सागर जी जिंदा थे और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास होती थी, इसलिए उसे मौका नहीं मिला कि वो अलमारी में से गहने निकाल सके। खैर, एक सप्ताह पहले सरस्वती जी की मृत्यु हो गई। उस समय सुनंदा आई थी। अब हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सरस्वती जी एक सुहागन औरत थी, तो उन्हें सुहागन की तरह तैयार करके ही विदा करना था। इसलिए सरस्वती जी के गहने मांगे गए। सागर जी ने आकांक्षा को चाबी दे दी तो आकांक्षा अलमारी में से गहने निकाल कर ले आई। लेकिन जब गहनों के नाम पर मंगलसूत्र, मांग टीका और कानों के झुमके देखे तो सुनंदा भड़क गई। आकांक्षा को उसी समय एक तरफ ले जाकर बोली, माँ के गहने कहाँ है। जी माँ के गहने यही है, इसके अलावा और कोई गहने नहीं है। इससे पहले सुनंदा कुछ और कहती, लोगों ने उसे बाहर बुला लिया। खैर, सरस्वती जी को तैयार कर उन्हें विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद शाम को ओ आकांक्षा के पास आई और बोली, आकांक्षा, उस समय तो मैं पूछ नहीं पाई, लेकिन अब बताओ माँ के गहने कहाँ है, कहाँ गायब कर दिए उन्हें। कोई थोड़े बहुत गहने तो थे नहीं। सुनंदा का सवाल सुनकर आकांक्षा हक्की बक्की रह गई, पर फिर खुद को संभालते हुए बोली, जी माँ के इलाज में गहने बिक गए, अब गहने कहाँ है। सुनंदा कुछ और कहती कि इतने में सागर जी ने आकांक्षा को बाहर बुला लिया, इसलिए वो तिल मिलाकर रह गई। लेकिन उसके बाद उसने कोई मौका नहीं छोड़ा किसी भी रिश्तेदार के सामने बुराई करने का। अरे, मेरी माँ के पास तो बहुत सारे गहने थे, पता नहीं कहाँ ठिकाने लगा दिए इसने, इसलिए यहाँ रुकी है, वरना आज तक कोई विधवा बहू रुकी है अपने सास ससुर के पास। कुछ रिश्तेदार तो सुनंदा को समझाने की कोशिश करते, तो वहीं कुछ रिश्तेदार उसकी हाँ में हाँ भी मिलाते। आखिर बचपन से सुनंदा ने देखा था अपनी माँ को काफी सारे गहनों में, तो उसे ये लगता था कि वो गहने आज भी ऐसे ही रखे होंगे। पर इतना दिमाग नहीं लगा रही थी कि आखिर भाई तो इस दुनिया में है नहीं।
माँ 1 साल से बिस्तर पर है तो उसके इलाज का पैसा कहाँ से आ रहा होगा। कुछ बातें आकांक्षा के कानों तक आ रही थी पर वो फिर भी चुप थी। आकांक्षा ये तो जानती थी कि सुनंदा शुरू से ही लालची स्वभाव की रही है और वो लोगों के बीच उसे बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, पर वो फिर भी चुप थी। आखिर उसे अपने घर में तमाशा नहीं चाहिए था और वैसे भी सासू माँ के अंतिम कार्य में क्यों बेवजह का विघ्न डालना, पर आज वो इतना कुछ बोल जाएगी इसकी उसे उम्मीद नहीं थी। हद तो तब हो गई जब वो उसके माता पिता के सामने भी आखिर ये बात बोल ही गई, अरे तुम्हारी बेटी यहाँ रुकी ही क्यों है, पति तो अब रहा नहीं, आखिर अब क्या हड़पना चाहती है। मेरी माँ की गहनों को पता नहीं कहाँ ठिकाने लगाया है, जरूर तुम लोग ही लेकर गए होंगे। मेरी माँ से मिलने का बहाना बनाकर आते थे और धीरे धीरे यहाँ से उनके गहने चुरा चुरा कर ले गए। उसके बाद तो आकांक्षा से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हुआ और वह सुनंदा के सामने आकर बोली, बस बहुत हो गया जीजी, कुछ भी बोले जा रही हो। मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गूंगी बहरी हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता या मैं जवाब नहीं दे सकती। आप मेरे माता पिता पर भी शक कर रही हो। इतना बोलने से पहले आप अपने पिताजी से पूछिए कि गहने कहाँ हैं। अरे मेरे पापा तो क्या ही बोलते होंगे, वो तो पत्नी के गम में दुखी थे इसलिए पूरा घर तुमको संभलवा रखा था, पर तुमने क्या किया, उन्हीं से गद्दारी कर दी। धीरे धीरे अलमारी में से गहने साफ कर दिए। अरे गहने तो हड़प ही चुकी हो, पर अब क्या लेने के लिए रुकी हो, अब क्या इस मकान को भी खा जाना चाहती हो। सुनंदा ने ये बात बहुत जोर से बोली जो सागर जी के कानों तक पहुंच गई। तभी सागर जी भी वहां आ गए और सुनंदा से बोले, तुमसे पहले इस मकान पर हक इन लोगों का है, कभी जिम्मेदारी निभाने तो नहीं आई तुम। क्या हम तुम्हारे माता पिता नहीं है जो बहू के भरोसे हमें छोड़ दिया, आज बहू को जाने को कह रही है। 1 साल पहले क्या तुम्हारी जबान को लकवा मार गया था, तब नहीं कह सकती थी कि मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। आकांक्षा तुम जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो। इन 12 दिनों में कई लोगों से इस बारे में सुनंदा तुम्हारी बुराई कर चुकी है कि गहने। आकांक्षा ने इधर उधर कर दिए। एक बार अपने पिता से भी पूछ लेती, तुम्हारी माँ का इलाज फ्री में हुआ था क्या या तुमने कोई मदद की थी। अब कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी माँ के इलाज में वो गहने बिक चुके हैं और मैंने खुद उन्हें बेचे थे। रही बात इस मकान की, तो ये मकान मेरे बाद मेरी बहू और पोते का होगा, समझ गई तुम। आखिर अपने पिता का रौद्र रूप देखकर सुनंदा से कुछ कहते ना बना। बस ओ आखिरी बार था जब सुनंदा अपने मायके गई थी, उसके बाद तो वो कभी भी अपने मायके नहीं गई और ना ही सागर जी ने कभी उसे मनाने की कोशिश की। सच है कुछ लोग अपना मायका खुद ही बिगाड़ लेते हैं। दोस्तों इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।